नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, कंप्यूटर की वीडियो सीरीज के इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडो को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, विंडोज़ जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। यहाँ से आपको तीन बातें जानने को मिलती हैं कि जो विंडोज़ है वह किसने बनाया है। वह माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने बनाया है, पहली चीज। दूसरी चीज, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इतनी चीजें आप विंडोज के बारे में ध्यान रखें। दोस्तों, विंडोज का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट वाइड इंटरैक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन है। आपको विंडोज का फुल फॉर्म बेहद आवश्यक रूप से ध्यान रखना है, जो कि होता है माइक्रोसॉफ्ट वाइड इंटरैक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। इतना आप ध्यान रखें। इसके बाद दोस्तों, इसका पहला संस्करण माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा 1985 में विकसित किया गया। कब विकसित किया गया? 1985 में विकसित किया गया। और वर्तमान जो विंडो 11 हम उपयोग में लाते हैं वह 2021 में लॉन्च किया गया। पहला संस्करण 1985, विंडो 11 2021 में लॉन्च किया गया। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज GUI, वर्चुअल मेमोरी और मल्टीटास्किंग की सुविधा प्रदान करता है। दोस्तों, GUI को हम विस्तार से पढ़ चुके हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऐसा इंटरफेस जो किसी वेबसाइट, किसी एप्लीकेशन में यूजर को सबसे पहले दिखाई देता है, जिसको आधार मानकर यूजर काम करता है, उसे हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं। दोस्तों, इस बॉक्स में शॉर्ट में आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें कहा गया है यह विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो प्रश्न बनेगा, दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? तो आपको आंसर करना है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई। किसने की? बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा इसकी स्थापना की गई। कब की गई? तो 4 अप्रैल 1975 को की गई। यदि हम इसके हेडक्वार्टर या मुख्यालय की बात करें तो दोस्तों वह रेडमंड वॉशिंगटन में है, जो कि USA में स्थित है। इतनी बातें आपको इसके बारे में आवश्यक रूप से ध्यान रख लेनी है। अब हम बात करने वाले हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के इतिहास के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे MS DOS को 1981 में बना। दोस्तों, यह माइक्रोसॉफ्ट का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था, जो कि IBM के पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए बनाया गया था। IBM का पूरा नाम होता है दोस्तों इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। दोस्तों, इसमें कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर नहीं होते थे, सिर्फ कमांड टाइप करने पर ही ये काम करता था। तो दोस्तों ध्यान रखें, कमांड आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम था MS DOS। फिर आया दोस्तों विंडो 1.0। कब आया? 1985 में आया। दोस्तों, इसमें MS DOS की तुलना में गति काफी धीमी थी। इतनी बात आप ध्यान रखें। फिर दोस्तों, आप लोगो भी साइड बाय साइड देखते चलें। अब बात करनी है विंडो 2.0 की। कब आया? 1987 में आया। दोस्तों, यह विंडोज की कीबोर्ड शॉर्टकट और आइकन के साथ लॉन्च हुआ था। आपको ध्यान रखना है, जो विंडोज 2.0 था यह कीबोर्ड शॉर्टकट और आइकन के साथ लॉन्च हुआ था। इसमें नए ग्राफिक्स भी दिए गए थे, जिससे कि कोई भी विजुअल वर्क करना बहुत आसान हो गया। फिर दोस्तों आया विंडो 3.0, जिसे आम बोलचाल में 3.0 कह देते हैं। कब? 1990 में आया। दोस्तों, यह विंडो अर्थात विंडो 3.0
पहले से ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली था। विश्व में पहली बार कंप्यूटर गेमिंग की शुरुआत विंडो 3.0 में हुई। याद रखें, कंप्यूटर गेमिंग आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर गेमिंग की शुरुआत किस में हुई? विंडो 3.0 के साथ हुई। फिर विंडो 95 1995 में आया। इसी सन के आधार पर इसका नाम विंडो 95 कर दिया गया। इसकी क्या खासियत थी? तो दोस्तों इसमें स्टार्ट बटन, स्टार्ट मेनू और टास्क बार का उपयोग किया गया। यह मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। आपको याद रखना है दोस्तों, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? विंडो 95 था। इसमें क्या था दोस्तों? स्टार्ट बटन था, स्टार्ट मेन्यू था, टास्क बार का उपयोग किया गया था। किसमें? विंडो 95 में। फिर बारी आई विंडो 98 की। कब आया होगा? अनुमानतः 1998, क्योंकि नाम में 98 जोड़ दिया है। दोस्तों इसमें कई सारे सॉफ्टवेयर भी लॉन्च हुए। यह पहला वीडियो प्लेयर विंडोज मीडिया प्लेयर के नाम से डाला गया। विंडो 98 में दोस्तों क्या हुआ? पहला वीडियो प्लेयर डाला गया। किस नाम से? विंडोज मीडिया प्लेयर के नाम से। पहला सीडी डीवीडी प्लेयर भी इसी विंडोज के साथ लॉन्च हुआ। अब 98 के लिए आपके पास काफ़ी सारी बातें कहने के लिए हैं। पहला वीडियो प्लेयर डाला, सीडी डीवीडी प्लेयर के साथ 98 लॉन्च हुआ। फिर आया दोस्तों विंडो मी, सन 2000 में आया। आइकन भी आप देखते चलें। इसमें दोस्तों इंटरनेट एक्सप्लोरर 5.5 लॉन्च किया गया। किसमें दोस्तों? इंटरनेट एक्सप्लोरर 5.5 लॉन्च किया गया। तो विंडो एमई में लॉन्च किया गया। इसमें विंडोज मूवी मेकर सॉफ्टवेयर शामिल करके लॉन्च किया गया। फिर नंबर दोस्तों डब्ल्यू या विंडो एक्सपी का आया। कब आया? 2004 में आया। इसमें क्या था दोस्तों? कलरफुल टास्क बार का उपयोग किया गया। इसी विंडोज के साथ पहला एलसीडी टीवी भी लॉन्च किया गया। विंडोज एक्सपी की सबसे बड़ी समस्या सिक्योरिटी की थी। ध्यान रखें दोस्तों, इसमें क्या हो गया? कलरफुल टास्क बार। इसके साथ क्या हुआ? पहला एलसीडी टीवी लॉन्च किया गया इसी विंडो के साथ। इसमें थोड़ी सी सिक्योरिटी की समस्या आ रही थी। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर बारी आई विंडो विस्टा की 2007 में। इसमें दोस्तों ट्रांसपेरेंट टास्क बार का उपयोग किया गया। साथ ही साथ पासवर्ड से भी प्रोटेक्ट कर सकते थे। आजकल तो पासवर्ड प्रोटेक्ट करना आम बात हो गई है। आजकल तो दोस्तों रेटिना स्कैन, फिंगरप्रिंट जैसी सिक्योरिटी की सुविधाएं आने लगी हैं। 2007 में दोस्तों पासवर्ड के साथ प्रोटेक्ट करने का फीचर जोड़ा गया। और विंडो विस्टा में दोस्तों हाई क्वालिटी ग्राफिक्स के गेम भी खेले जा सकते थे। तो आपको विंडो विस्टा के लिए क्या ध्यान रखना है? ट्रांसपेरेंट टास्क बार, पासवर्ड प्रोटेक्शन की बात दोस्तों, और इसमें हम हाई क्वालिटी गेम्स भी खेल सकते थे। हाई क्वालिटी जो ग्राफिक गेम्स होते हैं उन्हें खेल सकते थे। फिर आया विंडो 7 जिसे हम सब ने यूज किया होगा। दोस्तों यह 32 बिट और 64 बिट पर लॉन्च हुई। 32 बिट और 64 बिट पर विंडोज को 2009 में लॉन्च किया गया। यह विंडोज बहुत यूजर फ्रेंडली था और सिक्योरिटी में भी बहुत एडवांस थी। दोस्तों अभी भी बहुत सारे कंप्यूटर लैपटॉप्स में आपको विंडो 7 देखने को मिल जाएगा विंडो 11 आने के बावजूद, क्योंकि दोस्तों जो विंडो 7 है बहुत ज़्यादा यूजर फ्रेंडली है और सिक्योर भी है। याद रखें विंडो 7 जब लॉन्च हुआ था तो इसे 32 बिट और 64 बिट पर लॉन्च किया गया था। सिक्योर भी है और यूजर फ्रेंडली भी है। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर आया विंडो 8 2011 में। बहुत ही अलग दिखने वाले टास्क बार और स्टार्ट मेन्यू के साथ लॉन्च हो गया। इसके स्टार्ट मेन्यू में कई तरह के आइकॉन और सॉफ्टवेयर उपयोग किए गए। फिर विंडो 10 दोस्तों 2015 में आया। यह विंडो 7 और विंडो 8 का कॉम्बिनेशन था।
ध्यान रखें विंडो 7 विंडो 8 का कॉम्बिनेशन था दोस्तों, विंडो 10, विंडो 9 नहीं आया। पहली बार माइक्रोसॉफ्ट ने वॉइस असिस्टेंट कोर्टाना लॉन्च किया। दोस्तों विंडो 10 में स्क्रीनशॉट लेने के लिए स्नैपिंग टूल सॉफ्टवेयर डाला गया है। ध्यान रखें दोस्तों, स्नैपिंग टूल सॉफ्टवेयर विंडो 10 में डाला गया है। क्यों? स्क्रीनशॉट लेने के लिए। तो प्रश्न तो यहां से भी उठ जाएगा कि स्क्रीनशॉट लेने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। तब अब आप बड़ी आसानी से टिक कर पाएंगे स्नैपिंग टूल सॉफ्टवेयर। फिर दोस्तों विंडो 11 की हमें बात करनी है। कब आया? 2021 में आया और लेटेस्ट है। एक नए यूजर इंटरफेस, इंटीग्रेटेड टास्क बार, जेस्चर कंट्रोल, वॉइस टाइपिंग आदि फीचर विंडो 11 में डाले गए। इसके अलावा एंड्रॉयड एड सपोर्ट, एंड्रॉयड जो एप्लीकेशंस होते हैं उसको भी विंडो 11 सपोर्ट करता है, जो कि इसकी बहुत खास विशेषता है दोस्तों। और यह टच मोड में भी बेहतर काम करेगा। तो फिलहाल यदि आप कोई नया लैपटॉप कंप्यूटर लेते हैं तो पूरी की पूरी संभावना है उसमें विंडो 11 ही डला होगा। अब हमें चर्चा करनी है विंडो के प्रमुख अवयव या भागों की। तो दोस्तों जब कभी भी किसी प्रोग्राम को ओपन करते हैं हम, तो उस नए दृश्य को हम विंडोज कहते हैं। मॉनिटर का स्क्रीन, डेस्कटॉप तथा डेस्कटॉप के पीछे वाला बैकग्राउंड वॉलपेपर कहलाता है। दोस्तों एक एक करके सारी चीजों पर चर्चा हमें करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे माई कंप्यूटर की। दोस्तों यह कंप्यूटर की तरह दिखने वाला एक आइकन होता है। इसे हम कंप्यूटर का फाइल मैनेजर कहते हैं। कंप्यूटर के सारे डाटा माई कंप्यूटर में सेव रहते हैं और यह कई ड्राइव में बटा होता है। कुछ विशेष बात नहीं थी, हम सभी इन बातों को पहले से ही जानते हैं। फिर माई डॉक्यूमेंट। दोस्तों इसमें यूजर के द्वारा, हमारे आपके द्वारा बनाए गए डॉक्यूमेंट रखे होते हैं। बाय डिफॉल्ट रूप में इसमें फोटो, वीडियो, म्यूजिक आदि सेव होते हैं। जब किसी भी फाइल को बनाया जाता है तो वह माई डॉक्यूमेंट में ही सेव होती है। फिर नंबर आता है टास्क बार का। यह कंप्यूटर स्क्रीन पर सबसे नीचे होता है। कंप्यूटर पर वर्तमान में खुले फाइलों या प्रोग्रामों की सूची देता है कौन? टास्क बार। आपने अपने कंप्यूटर स्क्रीन के नीचे एक पट्टी देखी होगी, जो जो प्रोग्राम खुले होते हैं उसमें या टास्क बार में उनके बारे में इंफॉर्मेशन रहती है, करंट में रनिंग प्रोग्राम्स के बारे में। फिर दोस्तों स्टार्ट बटन डेस्कटॉप पर सबसे नीचे दाहिने कोने में होता है। डेस्कटॉप पर दाहिने कोने में सबसे नीचे स्टार्ट बटन होता है। ध्यान रखें दोस्तों, यहां पर बाएं कोने होना चाहिए। किसी प्रोग्राम को खोलने में सहायक होता है। हमें जब क्या बोलते हैं, जब हम कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो वह सभी हमें स्टार्ट बटन में मिलते हैं। इतनी बातें आप ध्यान रखें। यहाँ पर थोड़ी सी सेंटेंस फ्रेमिंग सही नहीं है, जिसके कारण से थोड़ी समस्या का सामना आपको भी करना पड़ सकता है। फिर बात आती है आइकन की। दोस्तों आइकन एक ग्राफिकल सिंबल होते हैं। यह डेस्कटॉप पर किसी भी प्रोग्राम को पहचानने में, खोलने में मदद करते हैं। फिर रिसाइकिल बिन। दोस्तों यह कंप्यूटर के लिए डस्टबिन का कार्य करता है। कंप्यूटर से जो भी फाइल डिलीट करते हैं वह रिसाइकिल बिन में स्टोर रहती है। रिसाइकिल बिन से हम डिलीट किए हुए डाटा को फिर से स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों कोई भी चीज आपने यदि डिलीट कर दी तो रिसाइकिल बिन में जाएगी। आप रिसाइकिल बिन से फिर से उसको रीस्टोर कर सकते हैं। किंतु यदि आपने शिफ्ट प्लस डिलीट शॉर्टकट की के उपयोग से फाइल को डिलीट किया तो वह स्थायी रूप से डिलीट हो जानी है। उसके बारे में फिर आपको भूल जाना ही बेहतर होगा। तो दोस्तों ध्यान रखें, शिफ्ट प्लस कंट्रोल। दोस्तों निंजा टेक्निक जैसा लग रहा होगा आपको, तुरंत किया डिलीट हो गया, ज्यादा प्रयास नहीं करने पड़े। तो दोस्तों शिफ्ट प्लस कंट्रोल से फिर आपकी फाइल डिलीट ही हो गई, वापस नहीं ला पाओगे, ध्यान रखिए।
फिर चर्चा करनी है कंट्रोल पैनल की। यह दोस्तों कई प्रोग्रामों का समूह होता है। इसका उपयोग हार्डवेयर, नेटवर्क, यूजर अकाउंट, सिस्टम सिक्योरिटी और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आदि की सेटिंग बदलने के लिए करते हैं। फिर दोस्तों अब हमें चर्चा करनी है स्टार्ट मेन्यू और उसके विकल्पों की। दोस्तों अलग अलग विंडोज में अलग अलग जगह पर होता है। यहाँ पर दाहिनी ओर लिखा था, आप विंडो 7 में देखेंगे तो आपको बाएं ओर मिलेगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। विंडो 11 के टास्क बार में दोस्तों सेंट्रल में मध्य में स्टार्ट मेन्यू होता है। आप यहां पर देख पाएंगे आसानी से। इसकी मदद से कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन तथा प्रोग्रामों का उपयोग किया जाता है। स्टार्ट मेन्यू के दोस्तों प्रमुख विकल्प हैं रन। इसमें क्या होता है, पहले से उपलब्ध सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए हम रन ऑप्शन का उपयोग करते हैं। फिर सर्च, स्टार्ट मेन्यू के ठीक ऊपर सर्च बॉक्स होता है। इसका उपयोग कंप्यूटर में स्थित प्रोग्राम और फाइल को सर्च करने के लिए किया जाता है। फिर लॉग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, दोस्तों यह कंप्यूटर यूजर द्वारा कार्य समाप्त कर बाहर आने के लिए उपयोग में लाया जाता है। हेल्प एंड सपोर्ट, किसी विशेष टॉपिक पर सहायता या जानकारी प्राप्त करने के लिए, नाम से ही समझ आ रहा है, इसका हम उपयोग करते हैं। फिर सेटिंग, दोस्तों कंप्यूटर की सेटिंग में बदलाव जैसे फंक्शन, अपीयरेंस, डेट टाइम, ऐड रिमूव प्रोग्राम और नेटवर्क से जुड़ने आदि में इसका उपयोग करते हैं। फिर टर्न ऑफ कंप्यूटर, दोस्तों इसका उपयोग कंप्यूटर को बंद करने, स्टैंड बाय मोड में लाने और रीस्टार्ट करने के लिए किया जाता है। आपके मोटिवेशन के लिए यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं, उनको पढ़ें। फिर दोस्तों विंडो एसेसरीज की हम बात कर लेते हैं, जिसमें शामिल है कैलकुलेटर, नोटपैड, पेंट, विंडोज एक्सप्लोरर, वर्डपैड, स्नाइपिंग टूल्स, स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसका यूज होता है, डिस्क क्लीन अप, ये सारी एसेसरीज हैं विंडोज की। इनके बारे में भी चर्चा करनी है और कैसे आप पहुंच बनाएंगे इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेटर, आपको कुछ नहीं करना, स्टार्ट बटन पर क्लिक करके ऑल प्रोग्राम पर जाएंगे, फिर एसेसरीज पर, वहां पर कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा। गणती है गणना कर लो वही कैलकुलेटर से आप। फिर बारी आती है नोटपैड की, वही सारी चीजें हैं, स्टार्ट से एसेसरीज तक कॉमन है। फिर यहाँ पर नोटपैड पर क्लिक कर देना। नोटपैड क्या है, टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है। इसका उपयोग टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए किया जाता है। बनी हुई फाइल का एक्सटेंशन दोस्तों यह याद जरूर रख लें आप, .txt होता है। फिर नंबर आता है पेंट का। पेंट में भी दोस्तों स्टार्ट, फिर ऑल प्रोग्राम, फिर एसेसरीज, फिर पेंट। ड्राइंग मैप बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। इसकी फाइल को बिटमैप कहा जाता है। एक्सटेंशन दोस्तों BMP होता है। एक्सटेंशन आप जरूर याद रखें, नोटपैड का एक्सटेंशन .txt और पेंट का एक्सटेंशन .bmp। फिर आएंगे विंडोज एक्सप्लोरर पर। इसके लिए आपको स्टार्ट, फिर ऑल प्रोग्राम, फिर एसेसरीज, फिर विंडोज एक्सप्लोरर। दोस्तों यह फाइल मैनेजर एप्लीकेशन है। इसमें टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार, एड्रेस बार, ड्राइव नेम आदि दिखाई देते हैं। फिर नंबर आता है वर्डपैड का, वही सेम प्रोसीजर फॉलो करनी, स्टार्ट, फिर ऑल प्रोग्राम, फिर एसेसरीज और वर्डपैड। दोस्तों एक साथ सारी चीजें दी हुई हैं, आप तो सीधा देखें एसेसरीज के बाद फिर हमें वर्डपैड पर जाना है। दोस्तों यह भी टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है। इसका उपयोग डॉक्यूमेंट फाइल बनाने के लिए करते हैं। और जो वर्डपैड का दोस्तों एक्सटेंशन होता है RTF होता है। हमने देखा था नोटपैड का TXT और हमने पेंट का देखा था BMP, तो इनको याद रख लें दोस्तों। ये था नोटपैड का, ये था पेंट का और ये वर्डपैड का। इतनी चीजें आप ध्यान रख लें, उद्धार आपका एग्जाम में होना तय हो जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों बात करनी है स्कैनडिक्स की। इसमें दोस्तों आप स्टार्ट से फिर ऑल प्रोग्राम, फिर एसेसरीज में दोस्तों आप जाएंगे सिस्टम टूल पर और फिर वहां से आपको स्कैन डिस्क का ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें क्या करना होता है दोस्तों, हार्ड डिस्क में उपस्थित लॉजिकल और फिजिकल एरर की जांच करने के लिए इस प्रोग्राम का उपयोग करते हैं, स्कैन करते हैं दोस्तों हम। लॉजिकल और फिजिकल एरर यदि कोई आ जाए हार्ड डिस्क में, तो डिस्क स्कैन की सहायता से या स्कैन डिस्क की सहायता से हम उसे स्कैन करके पता लगाते हैं। फिर नंबर आता है डिस्क क्लीन अप का।
कुछ नहीं करना दोस्तों, स्टार्ट पे गए, फिर ऑल प्रोग्राम करके देख लो आप, यही होने वाला है। फिर एसेसरीज, फिर सिस्टम टूल, फिर आपको मिलेगा डिस्क क्लीन अप का ऑप्शन। इसमें क्या होगा, नाम से समझ में आ रहा है, इसकी शक्ल पे लिखा हुआ है कि इसका उपयोग डिस्क को स्कैन करने और अनावश्यक स्पेस को कम करने के लिए किया जाता है। दोस्तों स्पेस अनावश्यक नहीं होता, जो फालतू चीजें भरी हुई है ना उनको हटा के स्पेस क्रिएट करने के लिए डिस्क क्लीन अप का उपयोग होता है। फिर नंबर आता है रन कमांड का। दोस्तों इस किसी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। रन कमांड में किसी भी प्रोग्राम का छोटा नाम या हिंट लिखा जाता है जिससे वह प्रोग्राम ओपन हो जाता है। चलिए अब हम आगे पढ़ लेते हैं परीक्षा उपयोगी रन कमांड के बारे में। दोस्तों यदि आप कंट्रोल पैनल पर जाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल कमांड का उपयोग कर लें। कमांड प्रॉम्प्ट पर जाना चाहते हैं तो CMD का उपयोग कर लें। कैरेक्टर मैप पर जाना चाहते हैं तो CHAR मैप का उपयोग कर लें। दोस्तों कैरेक्टर के ही शॉर्ट फॉर्म से बना दिया गया, कैर मैप बोल सकते हैं। फिर डिस्क क्लीन अप के लिए दोस्तों आप क्लीन मैनेजर बोल सकते हैं, MGR को, है ना, डिस्क क्लीन अप के लिए। कैलकुलेटर के लिए कैलसी कमांड है। डिस्क डीफ्रेगमेंटर के लिए DFRGUI है, इसका यूज कर सकते हैं आप। विंडोज एक्सप्लोरर के लिए एक्सप्लोरर है। वर्ड पैड के लिए राइट है। विंडो मीडिया प्लेयर के लिए WM प्लेयर है। टास्क मैनेजर के लिए टास्क MGR है। दोस्तों MGR मैनेजर का शॉर्ट फॉर्म है। स्निपिंग टूल के लिए स्निपिंग टूल ही है दोस्तों, बड़ा आसान है याद करना। फिर स्क्रीन रिजोल्यूशन के लिए डेस्क CPL याद कर लें। रजिस्ट्री एडिटर के लिए REGEDIT याद कर लें। पावर ऑप्शंस के लिए दोस्तों पावर CFG.CPL याद करें। पेंट के लिए MS पेंट। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के लिए OSK का फुल फॉर्म क्या निकलता है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। दोस्तों उसी में सारी चीजें छिपी हुई हैं, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप याद करने में आसानी हो जाएगी। नोटपैड के लिए नोटपैड। नेटवर्क कनेक्शन के लिए NCPA.CPL। माउस कंट्रोल के लिए MainCPL। मैग्नीफायर के लिए मैग्नीफाई। इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए iExplorer। गूगल क्रोम के लिए क्रोम। फायरफॉक्स के लिए फायरफॉक्स ही है। फ्रंट व्यू के लिए दोस्तों फ्रंट व्यू ही है। डिवाइस मैनेजर के लिए HDWWIZ.CPL है। डेट और टाइम के लिए DateTime.CPL है। हेड हार्डवेयर विजार्ड के लिए HDWWIZ है। ओपन पिक्चर फोल्डर के लिए पिक्चर्स है। डॉक्यूमेंट फोल्डर के लिए डॉक्यूमेंट्स है। डाउनलोड फोल्डर के लिए डाउनलोड्स है। शट डाउन विंडोज के लिए शट डाउन है। रीस्टार्ट विंडो के लिए शट डाउन R है। लॉग ऑफ के लिए लॉग ऑफ है। फोटोशॉप के लिए फोटोशॉप है। MS वर्ड के लिए winword.exe है, winword.exe। MS पावर पॉइंट के लिए powerpnt.exe है। MS एक्सेल के लिए excel.exe है। MS एक्सेस के लिए दोस्तों MS एक्सेस है। टेम्परेरी फाइल के लिए TEMP है। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। अब हमें बात करनी है प्रमुख विंडो शॉर्टकट की। दोस्तों F1 से आप विंडो हेल्प पर जाएंगे। F5 से एक्टिव विंडो को रिफ्रेश करेंगे। F10 से एक्टिव प्रोग्राम में मेन्यू बार प्रदर्शित करेंगे। Alt F4 से आप एक्टिव प्रोग्राम को बंद करेंगे। विंडो लोगो से आप स्टार्ट मेन्यू प्रदर्शित करेंगे। विंडो की +L से आप कंप्यूटर लॉक करेंगे, L फॉर लॉक। विंडो की +M से आप सभी विंडो को मिनिमाइज करेंगे। Ctrl+Shift+Escape से विंडो टास्क मैनेजर खुलेगा। उम्मीद है इन शॉर्टकट की के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो गई होगी। दोस्तों यहाँ पर चाय पर चर्चा की बात की गई है, जहां पर आपसे कहा गया है कि Shift+Delete शॉर्टकट की दबाने से फाइल रिसाइकिल बिन में बिना जाए स्थायी रूप से डिलीट हो जाती है। तो बड़े बड़े अक्षर में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ Shift+Delete यदि आप प्रेस करते हैं तो ध्यान रखना है दोस्तों, आपको जो भी डिलीट होगा वो वापस नहीं आएगा, रिसाइकिल बिन में ना जाके सीधा डिलीट होने वाला है, इस बात को आप ध्यान रखें। और दोस्तों फिर ये सारी चीजें आपके मोटिवेशन के लिए हैं, इसको आप जरूर पढ़ें। उम्मीद है इस वीडियो से आपको आपके एग्जाम की तैयारी में सहायता प्राप्त होगी, और ऐसा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके दोस्तों सपोर्ट जरूर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए नितांत आवश्यक है।
अपना सपोर्ट बनाए रखें हमारे ऊपर, इसी तरीके से लगातार मेहनत करें दोस्तों। तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। जय हिंद।